जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सब संगत जी के आगे आज फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ ताकि मैं वही बोलूँ जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो गुरु जी की ही महिमा का बखान करने के लिए है। जैसा कि कहा जाता है कि गुरु जी अपने सब संगत जी को, अपने प्यारे बच्चों को हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करते हैं, बहुत कुछ ब्लेस करते हैं, मिरेकल्स करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में भी गुरुजी कुछ ना कुछ नया, अच्छा और पॉजिटिव करते रहते हैं। इसी से रिलेटेड है मेरा सत्संग। कुछ दिन पहले मुझे संगत जी एक स्किन पे एक एलर्जी हो गई थी जो बिल्कुल चेस्ट के पास, गट के पास थी और मुझे उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत वो शायद स्वेट ज़्यादा आ रहा था, पसीना की वजह से थी, पर मुझे उससे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास करती हूँ और जब मुझे उस इंजरी के बारे में पता लगा था तो मैंने बस यही सोचा था कि मैं गुरुजी का तिलक लगाऊंगी और उससे सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। और मैंने, यकीन मानिए संगत जी, मात्र 2 दिन में ही मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई। वो पसीने से थी, क्योंकि मुझे पहले भी वो एलर्जी परेशान कर चुकी है और हर बार जब मैं डॉक्टर की दवाई लेती थी या कोई दवाई लगाती थी तो मुझे हफ्ता भर लगता था उसको ठीक होने में, उसको हील होने में, क्योंकि ये गर्मियों में जनरली हो जाती है। ये बात मेरी उन संगत जी ज़्यादा समझ पाएंगी जो थोड़ी सी, जैसे मैं थोड़ी हैवी हूँ, मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, तो स्किन के ऊपर स्किन आ जाती है, क्योंकि आपकी स्किन मोटी हो जाती है, तो मेरा उसी से रिलेटेड था और स्वेट भी आता था, तो इसलिए मुझे वो एलर्जी हो गई थी। लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन, पूजा जब मैं सुबह करती हूँ तब मैं गुरुजी का तिलक भी लगाती हूँ और मैंने वो तिलक ही अपनी गट के पास, जहाँ मुझे वो एलर्जी हुई थी, मैंने वहाँ लगाई थी और 2 दिन में वो एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई। पता ही नहीं लगा, वो जो लाली थी, वो जो रेडिशनेस आ रही थी उस स्किन पे, वो एकदम बिल्कुल हट सी गई है। थोड़े से निशान बचे हैं वो तो हो जाएंगे, बट मेरी एलर्जी 100% ठीक हो गई है। ना मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी, ना मैंने कोई दवाई लगाई, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के तिलक लगाने से, जल प्रसाद भी मैंने वहाँ पे लगाया था, तिलक और जल प्रसाद लगाने से मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई। ये बहुत बड़े चमत्कार की बात है और ये चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ, शायद मुझे लगता है, गुरुजी करते हैं जिनके साथ वो होते हैं। मेरे साथ गुरुजी हैं, मुझे गुरुजी हर पल अपने साथ महसूस होता है, मेरे साथ है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करती हूँ। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या मैं कभी बहुत डाउन फील करती हूँ, रोने का मन करता है, तो मैं उनके स्वरूप के आगे आके बैठ जाती हूँ और मैं उनकी तरफ देख के ही सारी बातें डिस्कस करती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, वो मेरी बात समझ रहे हैं। अगर उन्हें मेरी कोई बात पे जो उन्हें गलत लगती है तो उनके एक्सप्रेशंस भी उस तरह से, मुझे लगता है, चेंज हो रहे हैं। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, ये ऐसा होता है संगत जी। जो संगत जी गुरुजी से दिल से बात करेंगी, विश्वास के साथ बात करेंगी, उनको ये फील ज़रूर होगा कि गुरुजी स्वरूप में सिर्फ स्वरूप में स्थापित नहीं है, वो स्वरूप में बिल्कुल जिंदा स्वरूप की तरह है। आप उनको फील कर सकते हैं और वो आपको देखते हैं। वो सिर्फ एक तस्वीर या स्वरूप के रूप में नहीं है, वो साक्षात उस स्वरूप में विराजमान है। मुझे तो यही लगता है और शायद जो संगत जी गुरुजी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हैं वो भी इस बात को मानेंगी, जो नहीं जुड़ी हैं वो भी इस बात को समझ पाएंगी। इसी के साथ मेरा एक और सत्संग है। जैसा मैंने पहले अपने सत्संग में कुछ टाइम पहले बताया था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जॉब चली गई थी और एकाएक ही उनकी सडनली जॉब चली गई थी और वो घर पे थे। यकीन मानिए संगत जी, पूरे 8 महीने तक वो घर पे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, मैं कितना अपनी मदर से फाइनेंशियल हेल्प लूँगी। और मेरे इन लॉज, जो इनके पेरेंट्स हैं, वो भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे, मेरी तो नहीं कर रहे थे, इनके
इनकी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा टेंशन ज़रूर थी। पर मेरा अनंत विश्वास सिर्फ गुरुजी पे था कि अगर वो हैं, यहाँ तक वो लेके आए हैं, तो आगे भी वो ही लेके जाएंगे। और उन्हीं की कृपा से मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू की कॉल्स आई थी, और जब भी उन्हें कोई कॉल आती थी तो वो ऐसी डेट पर आती थी जो गुरुजी की ही डेट मानी जाती है। जैसे सॉरी संगत जी, जैसे उनको 7th को या 16th को या 25th को ऐसे इंटरव्यू की कॉल्स आती थी। तो रिसेंटली भी उन्हें एक जॉब से कॉल आई थी, और उनका इंटरव्यू भी हुआ था, और ये वीडियो इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसके बाद उनको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे मन में ये बात डाली थी या पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनसे बोला था कि एक बार आप फिर से उनसे बात करके देखिए कि हो सकता है वो आपको फिर से कंसिडर कर रहे हैं, वो प्रोसेस में ही हो और उनका जवाब नहीं आया है, हो सकता है ये प्रोसेस चल रहा हो सिलेक्शन का। तो उन्होंने दोबारा से उस कंपनी में बात की थी, और गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उस कंपनी में उनकी जॉब लग चुकी है। वो पिछले 2 हफ्ते से वहाँ जा रहे हैं। मैं गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मुझे ये सत्संग पहले ही शेयर कर देना चाहिए था, पर मुझे श्योर ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड जी वहाँ जाएंगे और वहाँ वो सेट हो पाएंगे भी या नहीं, या फिर वो 2-3 दिन में ही काम करके आ जाएंगे, क्योंकि उस नेचर के ही हैं वो। लेकिन वो 2 हफ्ते से जा रहे थे, पर मैं गुरुजी से लगातार बोल रही थी कि गुरुजी आपने ही ये जॉब दिलवाई है, मैं आपका शुक्राना ज़रूर करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ ऑथेंटिक समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर टिकेंगे कि नहीं। पर जैसा कि कहा जाता है कि गुरुजी का शुक्राना तभी की तभी कर देना चाहिए जब वो कोई कृपा करते हैं। अगर वो सही होगा आपके लिए तो भी वो जानते हैं, नहीं होगा तो भी वो जानते हैं, लेकिन मुझे शुक्राना करना चाहिए था। तो मैं आज इस बात का शुक्राना कर रही हूँ कि चाहे ये जॉब उनकी रहे या ना रहे, लेकिन एटलीस्ट 8 मंथ्स के बाद उन्हें उनकी लाइफ में एक नया पड़ाव आया। वो कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। कुछ फ्रूटफुल होता है कि नहीं होता है वो तो गुरुजी जाने, लेकिन अब ये वो उन्हें जॉब मिली है और वो जा रहे हैं। अब वो ये कंटिन्यू करेंगे कि नहीं, मैंने वो भी गुरुजी पे ही छोड़ा है। मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, वो गुरुजी को उतना नहीं मानते हैं और वो मुझे रोकते भी नहीं हैं गुरुजी की पूजा करने के लिए। तो बट मैं जानती हूँ कि गुरुजी जब एक परिवार के एक सदस्य से जुड़ जाते हैं तो वो सबको ब्लेस करते हैं, चाहे आप उन्हें माने या ना माने। तो गुरुजी मेरे हस्बैंड जी को भी ब्लेस कर रहे हैं, और अब मैंने उन पे ही छोड़ा है, जैसा वो चाहें इस जॉब का जो फ्यूचर होगा, या उनकी कहीं और अच्छी जॉब लगनी होगी तो वो भी गुरुजी ही जाने। पर बस मैं गुरुजी का हाथ जोड़ के इतना शुक्राना ज़रूर करना चाहती हूँ अनंतम बार कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे हेल्थ ब्लेस करी, उन्होंने मेरे हस्बैंड जी को वेल्थ भी ब्लेस करी। कहीं ना कहीं एक सोर्स तो बना कि हमारी कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सके, वरना तो हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से गुरुजी से बस इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी इतना बस कर दीजिएगा कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी से कुछ मांगना ना पड़े। मैं अपनी मदर से कभी कभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, अपनी मदर से मांगती हूँ मैं, और वो भी बहुत मुश्किल से मांगती हूँ संगत जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं यही मानती हूँ कि कहीं ना कहीं गुरुजी की ने ही उन्हें मीडियम बनाया है। वो अपनी मदद मेरी मम्मी के थ्रू, अपनी बड़ी बेटी के थ्रू मुझ तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मुझे इतना सक्षम बना दे गुरुजी कि मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर ऐसा करेंगे। वो मुझे भी और अपने बेटे यानी मेरे हस्बैंड जी को भी ज़िंदगी में एक ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। तो समय जब सही आएगा तब सब कुछ सही होता चला जाएगा, मैं बस यही जानती हूँ। मेरा एक और सत्संग है, एक्चुअली ये सत्संग नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, मैंने गुरुजी के साथ डिस्कस की थी। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हम रेंट पे रहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, और ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो नेचर वाइज अच्छी नहीं है, वो जो आंटी जी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वो करती रहती है, जिसकी वजह से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। गुरुजी को पता है कि मैंने आज तक किसी के लिए भी कभी कुछ गलत नहीं किया, उनके लिए भी नहीं किया, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ।
सबसे अच्छे से बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि किसी के लिए कुछ गलत ना करूँ। पर मैं पहले उनसे भी बात करती थी, पर पीछे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। जब मुझे उनकी नेचर के बारे में पता लगा तो मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया था। पर अब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और हमें ऊपर नीचे आने में बहुत कॉन्शियसनेस होता है। जितनी बार भी ऊपर नीचे हम लोग आते हैं तो वो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से दे के मारती हैं, जानबूझ के अटेंशन करने के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही थी मेरी और मैंने गुरुजी से बस यही अरदास की थी कि गुरुजी मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, आप ही कुछ कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे लेकिन कोई आपके साथ गलत करता है तो आप क्या करें उस सिचुएशन में। तो उसके रिस्पॉन्स में गुरुजी का मैसेज आया था कि जो लोग कुछ ऐसा ही था कि जो लोग तुझे परेशान कर रहे हैं तू उनको जवाब नहीं देगी, उनको जवाब मैं दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी गुरुजी सॉल्व कर देंगे। मुझे नहीं पता मैं ये वाली प्रॉब्लम्स क्यों आप संगत जी के सामने रख रही हूँ। मैं तो शुक्राना सत्संग करना का ही सोचती थी कि यही बोल दूंगी, बट कहीं ना कहीं शायद गुरुजी ने मेरे मन में डाली कि तू अपनी ये प्रॉब्लम भी सब संगत जी के साथ शेयर कर, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ज़रूर देंगे। जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते हैं और कोई आपके साथ निरंतर हमेशा गलत करता ही जाता है तो आपको भगवान पे, अपने गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। वही फैसला करेंगे, वही न्याय करेंगे। और मैंने भी यही किया है, मैं उन पे छोड़ चुकी हूँ। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही सही होगा मेरे लिए भी, और शायद उन नीचे वाली आंटी जी के लिए भी। बस यही मेरे कुछ सत्संग थे जो मैं शेयर करना चाहती थी। लेट कर रही हूँ एज यूजुअल गुरुजी, मुझे जल्दी कर लेने चाहिए थे, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। आपकी नालायक दी हूँ मैं बट कोशिश करूँगी कि आपकी अच्छी वाली दी बनने की कोशिश करूँ। हाँ, बस मेरा हाथ यूं ही पकड़े रहिएगा, हम सबका हाथ यूं ही पकड़े रहिएगा। मैं कुछ मिस आउट कर जाऊँ या कुछ मुझे याद ना आ रहा हो गुरुजी तो मुझे याद दिला दीजिए, और मैं जो भी मिस आउट कर रही हूँ उसको भूलने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं सब संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ कि अगर मुझसे कुछ ऐसा निकल गया हो सत्संग को बोलते हुए जो गलत हो, जो सही ना हो, जो किसी को हर्टफुल लगा हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बस अपना सत्संग यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, और मैं कोशिश करूँगी, आशा कर रही हूँ गुरुजी से कि जल्दी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे कि मैं अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ शेयर कर सकूँ और अच्छे से शेयर कर सकूँ, और बस मैं वही बोलूँ जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। मैं बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन श्री चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की जितनी महिमा, जितना गुणगान मैं करूं कम है। जून जुलाई में 2 साल हो जाएंगे जो गुरुजी ने मेरा इस फिजिकल वर्ल्ड में हाथ पकड़ा है। हमारे जो संस्कार बने हैं, हम जो यहाँ पे आए 3D वर्ल्ड में, और हमने जो भी यहाँ पे आके अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण किए, हमारी जो भी आज एज है, और सारी संगत को जो गुरुजी ने अपने दरबार में बिठाया है, संगत परिवार में बिठाया है और अपनी संगत बनाया है, उस सृष्टि के रचयिता महाशिव सदाशिव जो सतगुरु बन के इस फिजिकल वर्ल्ड में उन्होंने अपने पवित्र चरण शन की इतनी शीतल छाया, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसका व्याख्यान करने का, जो गुरु जी के श्री चरणों का जो आनंद है, जो रस है, जो उनकी कृपा है, दया है, इतनी उनकी रहमतें हैं हमारे ऊपर संगत जी कि
मेरा मन परेशान था, और तो गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू जो गुरबानी का शब्द भी श्रवण करवाते हैं और 1 सेकंड में आपको इस मोह माया से निकाल लेते हैं। सभी जो भी रचना है ये उन्हीं की है। वो महाशिव सतगुरु बन के आए हैं, वो एक ओंकार सतगुरु बन के आए हैं। ये मोह माया भी उन्हीं की है। सब कुछ करता धरता वो है। हमारा माइंड बॉडी सोल स्वास्थ्य जिंदगी सब उन्हीं की है। तो जब हम पूरी तरह उनको सरेंडर करते हैं ना, तब ही हम जब गो विद द फ्लो, और जैसे गुरु जी कहते हैं कि टेंशन छड़ दे, है ना। तो जो संगत को गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेजेस का जो एक डायरेक्ट कनेक्शन की जो ब्लेसिंग दी है ना संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब वो, अब देखिए हम संसार में रह रहे हैं कितने समय से, है ना। तो हम जो भी अब हमारे अच्छे बुरे कर्म किए या संस्कार अच्छे बुरे ग्रहण किए, हमारी जो भी फैमिली है, हमारे जो भी सराउंडिंग्स, जो भी जहाँ भी हमने अपने संगत की, जो भी अब आज तक हम बने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैं ये, अगर हमारे मन में कोई भी उलझन आती है ना, तो आप ये देखिए कि हम जो भी सारी संगत जिस भी एज में है इस टाइम, हम सतगुरु की शरण में हैं। कहीं ना कहीं किसी जन्म में या इस जन्म में कोई श्रेष्ठ कर्म किए होंगे जो उन्होंने अपनी शरण में लिया है। अब संस्कार की बात की, जो हमने यहाँ सीखा है, तो हमारा जो ब्रेन है जिस तरीके से वो ऑपरेट करता है, जो हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड जो भी है, जो भी हमने लर्न किया ना यहाँ पे, तो वो एक ब्लॉकेज ये आती है कि 3D वर्ल्ड में रहना तो है, लेकिन हमारे जो इफ बट आ जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे साथ वाले होते हैं, या मैक्सिमम मैंने देखा है जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उनके जो साथ वाले होते हैं ना, ज़्यादातर दे आर मोर इनटू दिस फिजिकल वर्ल्ड। दे enjoy दिस फिजिकल वर्ल्ड, और मतलब उनको जो सुख या वो इस 3D वर्ल्ड की जो मटेरियल अबेंडेंस है, जो इस 3D वर्ल्ड का जो बाहर मुखी हम कह सकते हैं, उसकी ज़्यादा वो उसमें मतलब दे इंजॉय, मतलब ये समझते कि दिस इज़ द रियलिटी, है ना। तो गुरुजी महाराज हमें हमेशा से ये कहते दिस इज इल्यूजन, आप रहो। और मैं मतलब देखिए, हमें उन्होंने अपने चरण क्षण में लिया, जो भी हमारी एज है ना। तो जब मन में ना एक ऐसे कुछ इफ बट आता है, थोड़ा सा कुछ अब उनकी शरण में है, तो उन्होंने डिसाइड करना कि हमारे लिए क्या बेहतरीन है। वो यही सारी संगत को कहते हैं कि अब तक तुमने जो भी कर लिया अपने हिसाब से ठीक है, अब तुम मुझ पे छोड़ो, है ना। तो वो तो बेहतरीन करेंगे जिन्होंने इतनी मतलब रचना की है सारी सृष्टि, और पता नहीं कितने और भी यही नहीं है, और भी कितने मतलब है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स, पता नहीं कितने, है ना। वो सब गुरुजी महाराज ही हैं जो महाशिव सतगुरु बन के आए हैं। तो वो ये भी टेलीपैथी मैसेज देते ही हैं सारी संगत को। मुझे भी कहते हैं कि मतलब तुम्हारा इस जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का नाता है। तो पता नहीं हम पिछले जन्म में है ना, तो गुरुजी महाराज को तो सब पता, त्रिकालदर्शी हैं, सारी फाइल्स उनके पास है हमारी, क्या क्या कर्म करके आए हैं ये इस जन्म के भी। तो मतलब मेरे ना मन ऐसे परेशान होते हैं जब गुरुजी से बात करते, फिर वो जो मैसेज देते हैं ना गुरबानी के थ्रू, एकदम से आया मतलब मेहरबान साहेब मेरा मेहरबान। तो मैं ना फिर एकदम से मुझे उन्होंने इंट्यूटिवली ये बताया कि जो मैक्सिमम समय आप अपने वाहिगुरु सतगुरु की शरण में व्यतीत कर रहे हो, जो उन्होंने ये समय बनाया है आपकी लाइफ में, आपको इस 3D वर्ल्ड की ऐसी पता नहीं क्या क्या तृष्णा की अग्नि, भाग दौड़, पता नहीं क्या क्या जो भी है उससे बचाया हुआ है।
वो आप पर मेहरबान हैं। आप को उन्होंने ऐसे आपको अपनी डिवाइन अम्ब्रेला, डिवाइन शेल्टर में प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है कि मतलब पूरे गुरबाणी का शब्द मैंने जब श्रवण किया और मैंने गुरु जी का जो स्वरूप सामने आया और मेरी आंखों से आंसू निकले, और उसके बाद जो इतनी मतलब रिलीफ मिलता ना, इतनी पॉजिटिविटी आती है ना, गुरु जी मतलब जो सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं कि और किस बात को हम मतलब समझते हैं कि वो हम पर मेहरबान है। मतलब जो 3D वर्ल्ड की इतनी मोह माया की अग्नि और पता नहीं क्या क्या तृष्णा की अग्नि, कितने विकार कितने है उसमें, उससे हमें बचाया हुआ है उन्होंने। तो वही ना मतलब संस्कार बने हुए अच्छे बुरे, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है 3D वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें ज़्यादा बताया गया है, जो समझाया गया है, वो हम ये समझते कि सभी ऐसे मतलब पता नहीं क्या, मतलब जो 3D वर्ल्ड की वो भी चलो ब्लेसिंग तब तक रहती है अगर अहंकार होम में ना आए। अगर उस कोई भी अगर आपको 3D वर्ल्ड की पावर मिलती है या ब्लेसिंग मिलती है, उसका आप गलत फायदा उठा रहे हो, आप में विकार आ रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप के मन में कम्पिटिटिव बिहेवियर हो गया, आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके मन में हमेशा ही किसी को नीचा दिखाने का हो रहा है कुछ भी। अब हम सतगुरु की शरण में, संगत जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो हमारे लिए बेहतरीन कर रहे हैं। वो इस लाइफ के बाद का भी जो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली हुई है, जो उन्होंने बता दिया कि ठीक है रहो यहाँ पे। अब जो संगत की लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आ रही है जैसे मेरे भी है, कि मुझे गुरु जी महाराज ने कनेक्ट करवाया, उस वाहिगुरु ने सतगुरु के स्वरूप में आके बता दिया कि वो ही है सब कुछ, तो मेरी और फैमिली को कनेक्ट नहीं करवाया है। तो मुझे, मैं कहती हूँ गुरु जी मैं उस तरीके से, जिस तरीके से आपकी सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना आपका गुणगान से फैसला करना चाहती हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ जैसे बाकी संगत फैमिली जो है वो सभी करते हैं। तो इसमें कोई ना कोई चलो मेरा कुछ भला होगा जरूर। मतलब मैं मुझे यकीन है गुरु जी मुझे जरूर इस ऐसी फैमिली से कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जिस तरीके से मैं मतलब ये गुरु जी हमें प्यार देते हैं तो हमारे मन में वो प्यार पैदा होता है, वो प्रेम जो वो हमारी आत्मा हमारे हृदय में वो पैदा करते हैं, तभी इतना प्यार हमें अपने सतगुरु पर आता है, क्योंकि वो हमें बहुत प्रेम देते हैं। तो वो मतलब ये मेहरबान जो गुरबाणी का शब्द के थ्रू वो बता रहे थे कि ये नहीं कि आप मतलब आपको लोग एहसास करवा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि मतलब जैसे आई वॉज इन वेरी टॉक्सिक मैरिज, इट फेल्ड टेरिबली, अप्रॉक्सीमेट 8-9 ईयर की टॉक्सिक मैरिज थी, आई सफर्ड अलॉट। उसके बाद मेरा 5 ईयर का कोर्ट केस चला। मतलब वो समय मेरा, मैं जानती हूँ या मेरे वाहिगुरु जानते हैं जो गुरु जी महाराज हैं कि वो समय मेरा कैसे व्यतीत हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरी तरह से देखूं तो वो समय मतलब उस समय की वजह से ही मुझे इतने प्यारे सतगुरु मिले हैं। तो वो ठीक है, वो समय निकल गया, तो ऐसे प्यारे सतगुरु भी मिल गए हैं जो उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन बता दिया और बनाया है, और टेलीपैथी मैसेज देते हैं और इतना ख्याल रखते हैं। जो सारे संसार में इंसान चाहते कि हमें कोई हमारा ख्याल रखने वाला हो, हमारा ध्यान रखने वाला कोई हो, सारे ऐसे ही चाहते हैं कि हमें कोई पूछने वाला हो, हमारा कोई ख्याल रखे, हमारा कोई ध्यान रखे, हमारा कोई बड़ा लॉयल हो, कोई अनकंडीशनल लव करे विदाउट एनी कंडीशंस, ऐसे कोई हो। मैं भी ऐसे हमेशा चाहती थी। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट संगत जी, खुद भगवान हमारा ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं कि वो हमसे कुछ नहीं मांग रहे, हम उनको क्या दे सकते हैं। हमारे सतगुरु जो हैं वो हमारी मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी वो दूर कर देते हैं, हमारी फिजिकल एलिमेंट्स अपने ऊपर लेते हैं, हमारे सफरिंग्स अपने ऊपर लेते हैं, उसको दूर कर देते हैं।
ऐसे सतगुरु की शरण में हैं हम। कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि समर्थ ही वो हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो हमारे मन में आता है ना संगत जी, जब हम ऐसे डेली हमारे मन में, अब सिचुएशन जो भी हमारी लाइफ की कौन कहाँ पर है, उसने वहीं पर ही होना था, ये समझ आता है, क्योंकि वो करता जाता है। तो ये समझ आता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उनकी रजा में है और वो हमारे लिए बेहतरीन है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे साथ वाले होते हैं, या कोई और हो सकता है, कोई भी होता है, अब होता कौन है, एक फैमिली मेंबर होते हैं, एक कोई नेबर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनसे हमारी इंटरेक्शन होती है। अब उनका जो माइंड सेट है, एक मतलब बना हुआ है, वो उनके हिसाब से सोचते हैं। गुरुजी महाराज बार बार ये मैसेज देते हैं कि जिनका नजरिया आपके लिए जो बन गया होता है, वो वही बना रहना होता है। तो आप इतनी टेंशन मत लो। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके गुरु आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो गुरु जी महाराज मुझे बहुत बार कहते हैं कि तू अपने गुरु के लिए बहुत सुंदर है, तेरे भाव बहुत सुंदर है, तू अब बस अपने तुम्हारे गुरु के लिए तुम बहुत मतलब गुरु जी हमेशा ही मुझे मतलब कहते हैं तो महाशिव की लाडली बेटी हैं। अब जो तुम्हें अभी नहीं समझते, उनको नहीं पता है कि महाशिव की शरण में है, तेरे गुरु दा तेरे सिर ते हाथ है। तो सारी संगति ऐसे बहुत ब्लेस्ड है कि हम वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो मन में दुविधा आ जाती है ना संगत जी, इस दुविधा से एक मिनट से हमें एकदम से ये हमें अपने गुरु जी महाराज को सोचना चाहिए कि हम उनकी शरण में हैं, उनको पता ही है सब। तो एक गुरबाणी का वो शब्द सुना रहे थे, हमारा ठाकुर सबसे ऊंचा। तो अगर हमारी कोई फैमिली है, रिलेटिव है, कोई भी अगर हमें लगता है ये ट्रिगर कर रहे हैं, कोई हमें ऐसे कह रहा है, कोई हमें ऐसी जजमेंट हमारे लिए रखी है, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कोई सोच रहा है, तो वो क्योंकि वो सबसे ऊपर है हमारे सतगुरु, वो सृष्टि के रचयिता एक ओमकार है, वाहिगुरु हैं। तो हम उनकी शरण में हैं, तो फिर हमें क्या मतलब टेंशन होनी चाहिए। जब हमें उन्होंने खुद चूज किया है, अपने दरबार में हमें बिठाया, अपनी चरण में बिठाया, तो फिर हम किंतु परंतु या कोई क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, वो हमें क्या, ये चिंता क्या अब रह जानी, हमें रहनी ही नहीं चाहिए, है ना। हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए ये चिंता, ऐसी होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि इतने जो भी हमारी एज हो गई है ना, वो एक संस्कार होते बने होते हैं। तो ये गुरुजी को भी पता कि उससे थोड़ा सा वो जो एक हमारी हम बाहर मुखी होते हैं, तो हम सोचते हैं ना मतलब कि ऐसे ऐसे चल रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, ऐसे ऐसे, तो उससे थोड़ा सा उस ऐसे पूरी फुली सरेंडर करना हमें हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये गुरुजी ब्लेसिंग जब देंगे पूरी तरह से, तो कृपा करेंगे, तो ये भी फुली सरेंडर हम उन पे कर देंगे, तो बिल्कुल भी ये किंतु परंतु आएगा ही नहीं। जैसे गुरुजी पुरानी संगत को कहते थे, जैसे आप गुरुद्वारा में आते हो, जहाँ उसमें जूते बाहर रख के आते हो, अपना दिमाग बाहर रख के आओ, मतलब कि होम में बाहर रख के आओ, तभी सतगुरु को आप सरेंडर करते हो, कि आप पूरा फेद करते हो। तो मुझ पर गुरुजी की बहुत मेहरबानी रही है कि मुझे उन्होंने डिवाइन एनर्जी निराकार स्वरूप में, मेरा हमेशा ही उन पर भरोसा रहा है। हमेशा ही कितना भी मेरी लाइफ में मुश्किल आई ना, मेरे हमेशा ये निकला वाहिगुरु है, वाहिगुरु मेरा अंग संग है। मैं दूसरों को भी यही कहती थी, वाहिगुरु से आप वाहिगुरु को माता पिता बनाइए, आप वाहिगुरु से दुख सुख करिए। बड़ी ट्रिगरिंग होती थी, बहुत कुछ मतलब ऐसे मन में किंतु परंतु आ भी जाता था, क्योंकि जो साथ वाले हैं वो कहते थे कि ये वाहिगुरु पता नहीं कौन वाहिगुरु पे भरोसा करके बैठी है ना। तो मतलब ये उनकी वो मेहरबानी रहे हैं मुझ पे कि मतलब उस समय को मुझ अपना वो उनकी नजरें करम रही मुझ पे कि मैं उनको याद करके वो समय व्यतीत किया। और अब वो सतगुरु बन के आए हैं, तो उन्होंने जो आंसर दिए हैं ना, मतलब मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। अब वो ही
मतलब वो बताते हैं कि दुख सुख करना मेरे साथ करना है, मैं ही जो सलाह मशवरा को करना मेरे साथ करना है, कि मैं ही हूँ सब कुछ। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि मतलब मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। अब जो भी है ना, देखिए वो वाहिगुरु आपको बता रहे हैं इस कलयुग में, जहाँ पे लोग नहीं बिलीव करते कि भगवान है, क्योंकि दे आर टू मच इनटू दिस 3D फिजिकल वर्ल्ड। इस उसी में वो ज़्यादा इतने मतलब बिजी हैं। तो वो मतलब इतना मतलब गुरु जी बताते कि ये आप मैक्सिमम आप सतगुरु की शरण में रहो, वो ही काम आएंगे, और कोई थोड़ी काम आएगा। अब चाहे अब 3D वर्ल्ड है ना, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उनके वो रसक बैरागी सतगुरु हैं जो सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं कि मेरी 3D वर्ल्ड की वजह से सारी संगत की वो एक अपग्रेड कर देते हैं आपकी लाइफ को, हर तरीके से आपको हील करते हैं। उनको पता होता है आपके किस किस एरिया को हील करना है, किस किस एरिया में आपको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो उन्होंने मेरी लाइफ में भी ऐसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है 3D वर्ल्ड में। निराकार स्वरूप में भी साथ देते आए हैं, तो मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जो निम्रता लेके आ रहे हैं ना वो मन में कि मतलब क्या आप इतना किस बात का आप वो अहंकार अहम लेके बैठे हो, जो निम्रता लेके आ रहे हैं ना कि ये जो अपने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है लाइफ को, ये ब्लेसिंग्स को, है ना, जो आपको मिली हुई आप जो भी इंजॉय कर रहे हैं, तो आप इसमें ये थोड़ी ना इसमें अहंकार करना है। तो फिर जब अहंकार हम करते हैं तो वो वाहिगुरु सतगुरु से हम दूर होते हैं, फिर उनकी ब्लेसिंग नहीं हमें मिलती। तो रियल में वो अहम वहम दूर कर रहे हैं, रियल में जो 3D वर्ल्ड की लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है वो बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, सच्चे ज्ञान का प्रकाश वो कर रहे हैं। पहले एक बड़ी उलझन होती थी कि कुछ लोग ऐसे ऐसे कहते हैं, और क्या मैं वाहिगुरु पे भरोसा कर रही हूँ, वाहिगुरु मतलब ऐसे डाउट आता था, क्योंकि जो ज्यादातर साथ वाले होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं किस वाहिगुरु पे भरोसा कर बैठी है ना। तो अब सारी संगत जो गुरु जी की वर्ल्ड वाइड संगत जो उन्होंने गुरु जी ने खुद उनको चूज किया है, और वो जो मतलब मैं कितना शुक्राना करूं, वो मैं तो यही आता है मन में शब्द कुर्बान जाई उस वेला स्वावी जित तुमरे द्वारे आया। तो संगत जी ये बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए कि ये कलयुग है ना। तो गुरु जी ने कहा था कि आगे आगे बहुत माड़ा टाइम आना है, तो जो उनकी संगत है वो उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो पहले ही वो हाथ पकड़ लिया उन्होंने, हमारा हाथ तो जन्मों जन्मों से पकड़ा है, लेकिन अब 3D वर्ल्ड में भी रहना है। तो देखिए वो ख्याल रखने के लिए 3D वर्ल्ड में उन्होंने फिजिकल फॉर्म में वो आए, हमारे वाहिगुरु, चाहे हम हिंदू फैमिली में हैं, कोई सिख है, मुस्लिम है या ईसाई, जो भी जो उनकी संगत है गुरु जी की, किस भी गुरु मंत्र से हम उनको याद करते थे। उन्होंने एक संगत परिवार में हमें बिठाया है अपनी चरण शरण में, अपनी संगत को चूज करके, और वो फिजिकल फॉर्म में आए सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख कष्ट तकलीफ दूर करने के लिए। और जो नई संगत को उन्होंने कनेक्ट किया है, हम जो नई संगत है जिन्होंने गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन तो नहीं किए लेकिन उनको डायरेक्ट भगवान माना है। तो पुरानी संगत को अभी थोड़ा डाउट था, जो बताते कि हम नहीं समझते थे कि गुरु जी ही महाशिव सदाशिव हैं, कि उन्होंने एक ऐसे ब्रह्म ऐसे एक तरीके से आंखों पे जैसे कहते हैं ना ऐसे पर्दा सा किया हुआ था, कि वो कहते इतने पूरी तरह से नहीं हम मानते थे। तो जो हमने देखा भी नहीं है गुरु जी ऐसे फिजिकल फॉर्म में, लेकिन उन्होंने एकदम से हमें कनेक्ट करवाया कि वो ही है वाहिगुरु, वो सतगुरु बन के आए हैं। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत कृपा है उनकी, बहुत दया है। वो 3D वर्ल्ड की लाइफ को भी अपनी संगत को मतलब जितना वो ख्याल रखते हैं ना अपनी संगत का, ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि वो अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते, अपनी संगत को
रोता हुआ नहीं देख सकते, इतना प्यार करते, इतना 3D वर्ल्ड के हमारे पेरेंट्स भी इतना मतलब हमारा ख्याल नहीं रख पाते। वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं या हम इतना उनसे दुख सुख नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग ही है, क्योंकि वो खुद भगवान ही आपके जो रियल फादर मदर ब्रदर सिस्टर हैं, जब वो आप फिजिकल वर्ल्ड में ही वो आपका ख्याल रखने के लिए आ जाते हैं। और कितनी प्रोटेक्शन फील होती है, कितना मतलब अब डिफ़िकल्टी मैं यही कह रही हूँ गुरुजी से कि बाकी फैमिली कनेक्ट नहीं है, तो मुझे आप कृपा करिए। और भी कोई संगत या ऐसे मैं कहीं सत्संग अटेंड नहीं किया। संगत जी अब तक बड़े मंदिर या गुरुजी का डुगरी मंदिर या जलंधर एम्पायर स्टेट मंदिर भी नहीं मैं जा पाई, और कोई सत्संग भी अब तक अटेंड नहीं किया, मुझे पता नहीं है। और बस गुरुजी की बहुत मेहरबानी है मुझ पर कि वो जो उन्होंने कर दिया उसी में उन्होंने मुझे अपनी डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन फ्रेग्रेंस बहुत ही दर्शन देकर निहाल किया है, बहुत ही डिवाइन प्रसाद देकर निहाल किया। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बहुत पॉजिटिविटी लेके आए हैं, बहुत तरीके से उन्होंने मुझे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत हील किया है, बहुत असेंड किया है, बहुत ख्याल रख रहे हैं हर तरीके की उनकी मुझ पर रहमत है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो संगत जी मैं यहीं पे गुरु जी का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ उनके पवित्र मंत्र से। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल चुक हो गई तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।